ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। ये सब 500 रुपए किलो। पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो। पीली झेला वाली ककड़ी कैसे दे रहे वो भी 400 है, जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। इंडिया में जब रमजान आता है वो हिंदू लोग है, वो लोग फ्रूट सब कुछ की कीमत गिरा देते हैं। और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। के अंदर अगर देखें कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, वहाँ पे इसके प्राइस 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हराम महंगे है भाई, कम तो हुए नहीं है भाई। ये भी फ्रूट के प्राइस आप क्या समझते हैं, रोजे आने से बाद डबल क्यों हो जाते हैं? ये एकदम डबल क्यों होते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है ना, जानबूझ के ऐसे करते हैं। आगे जो बेच रहे हैं फिर उसके बाद महंगाई कर देते हैं ना। 100 वाली चीज 200 में बेचते हैं रमजान। अभी ये केला कैसे दर्जन दे रहे ये हैं? रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन। जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? सेब 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो। पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है। एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो है, 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो है। और वो खकड़ी, वो पीली झेला वाली खकड़ी कैसे दे रहे वो भी 400 है, जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई है। हैं? 400 रुपए किलो। जी। और ये वो वाला सेब कैसे दे रहे हैं? झेला वाला 350 है, 350। 350। और ये वाली खकड़ी, इसे खरबूजा भी कहा जाता है, खकड़ी भी 400 रुपए किलो, 400। 400 रुपए किलो। देखिए प्राइस। और चीकू रहेगा, चीकू कैसे दे रहे हैं? चीकू 300 रुपए चीकू 300 रुपए किलो। किलो। और ये क्या समझते हैं एकदम ये? और ये पपीता कैसे दे रहे हैं? पपीता 400 रुपए। 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस है और बिल्कुल कम नहीं हो रही है। क्या समझते हैं गरीब इंसान खरीद पाता है ये? कैसे खरीद पाएगा भाई, जब कुछ होगा नहीं। 500 रुपए किलो थोड़ी खरीद पाएगा वो। आप 1 किलो के पीछे कितना प्रॉफिट बचा आपको? 50 रुपए। 50 रुपए। जी। देखिए रेट तो पीछे से ही महंगे हो जाते हैं, मंडियों से उसके प्राइस हाई हो जाते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन यहाँ पे भी आके प्राइस बढ़ते हैं। यहाँ पे जाहिर है जो बेचते हैं वो भी 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए इस तरह प्रॉफिट रख के बेचते हैं। गरीब इंसान यहाँ पे इस टाइम पे रमजान के अंदर अफ्तारी भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहां पाकिस्तान में फल और सब्जियों की कीमत बढ़ चुकी है। जहां पर आप फल की आप खरबूजे की कीमत पता करें तो वहां पे 400 या 500 रुपए किलो है। और जहां नॉर्मल केले की बात कर ले तो वो आपको वहां पर पाकिस्तानी लोगों को मिल रहा है 150 या 200 रुपए किलो। और जहां पर पाकिस्तानी जनता कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। देखिए आपके हालात ऐसे ही रहेंगे क्योंकि आप हमेशा हर जंग में दूसरों को सपोर्ट करते हैं। और इंडिया का कभी भी किसी भी जंग को नहीं सपोर्ट करता। वो शांति और अमन के लिए ही सभी से बात करता है। और जहां पाकिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान लड़वाने की कोशिश करता रहता है। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होना, वीडियो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो देखते हैं फिर लास्ट तक बात करते हैं। कर सकते हैं। क्या समझते हैं रमजान आते ही फ्रूट के प्राइस डबल हो जाते हैं, गरीब फ्रूट खरीद सकते हैं? क्या समझते हैं आप? तो हरी फ्रूट कहाँ खरीद सकते हो? पहले अडब पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर फ्रूट भी इतना महंगा हो जाता है। इंडिया में जब रमजान आता है वो हिंदू लोग है, वो लोग फ्रूट सब कुछ की कीमत गिरा देते हैं। और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि भाई कब रमजान का महीना शुरू होता है ताकि हम लोग कमाई कर लें। क्या समझते हैं इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? गरीब इंसान आम दिनों के अंदर भी अपना राशन रोटी पूरा करते हैं, आटा भी नहीं पूरा कर सकते। देखिए सबसे पहले तो इंसान अपने घर का निजाम पूरा करते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट की तरफ जाते हैं। एक रफ्तारी के लिए सबसे ज्यादा एक मेन चीज होती है जब पूरे दिन लोग भूखा रहते हैं। एंड में लोगों की ये ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, फ्रूट खाएं थोड़ा बहुत, ताकि अफ्तारी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ बैठ के अफ्तारी करने। एक सुन्नत भी है। एक गरीब इंसान अपने बच्चों के साथ बैठ के रोजा खोलते वक्त फ्रूट भी नहीं खा सकता, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत कुछ नहीं करती। हुकूमत अपने उसमें लगी हुई है, किसी की वो नहीं करती कि ये गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। इधर नौकरियां भी खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर से ये इतनी महंगाई है गरीब आदमी, इसलिए बंदे को खुदकशी पे वो कर लेते हैं। अभी 50 रुपए किलो से 200 रुपए किलो पे पहुंच गया। मतलब डबल से भी 4 गुना डबल हो गया। डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया, सब कुछ ऐसे। क्या समझते हैं यही रेट इंडिया के अंदर 20-30 रुपए किलो बिक रहे होते हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पे डबल होते हैं? यहाँ पर डबल हो गया। केला है, केला 30 रुपए 40 रुपए, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए। अच्छा केला लो 80 रुपए किलो, अभी 150 200 250 300 रुपए किलो दर्जन। दर्जन 400 रुपए दर्जन भी बिक रहे 400 रुपए दर्जन बिक रहे, तो कौन खाएगा? हैं। फ्रूट के रमजान के अंदर जो प्राइस डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो फ्रूट डबल के प्राइस हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद है। सबसे पहली बात है, अगर हम नहीं खाएं और हम इसको इत्तेफाक कर ले सारे कि भाई ये कम से कम पूरे साल के 12 महीने हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना। अगर ये 12 महीने गरीब इंसान वो भी नहीं खा नहीं सकता। खाते, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाक देता है सबको, ठीक है। अगर हम नहीं खाए ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी आगे नहीं जाएगा, कुछ भी महंगा नहीं होगा। अब मैंने कल जो है ना तरबूज लिया जो 60 रुपए में नॉर्मल 1 किलो का मिलता है, ठीक है। कल वो मैंने कितने का 200 रुपए पर केजी लिया। अब अंदाजा लगाओ, यानी ये कितना हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया। तो हम नहीं खाए ना यार।
आपने तो 200 रुपए का लिया, यहाँ पे 300 रुपए का भी पीछे बिक रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है ये कि हम खुद अगर इत्तेफाक कर ले और नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कानून की कमी है ना, कानून अगर होता, रेट लिस्ट होती तो उसके अंदर तो होता ना। कानून की आप बात करते हो ना, तो ये जैसे रोड पे खड़े थे ऐसे इसको खड़े ही नहीं होना चाहिए। इसका सिस्टम होता है, अपनी दुकानें होती है फ्रूट के लिए, ठीक है ना। अब महंगाई के वजह से थोड़ा सा बताइए, महंगाई से गरीब इंसान पिस जाता है, गरीब इंसान पिस जाता है। वो तो है, महंगाई तो जिस हद तक जा रही है तो बिल्कुल भी जो है ना आम आदमी के बस से बाहर हो गया। अभी देखें, यही जो यहाँ पे 200 रुपए 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, इंडिया के अंदर अगर देखें, कंपेरिजन करें इंडिया के साथ, वहाँ पे इसके प्राइस 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। सही है, इंडिया का तो खैर पैसों का रुपए का भी फर्क है, लेकिन वहाँ खैर ये चीजें नहीं है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है वहाँ पर। वहाँ महंगाई नाम की कुछ भी नहीं है। देखिए अभी यूके के अंदर भी मैं एक देख रहा था, वहाँ पे सुपर स्टोर जो होते हैं, वहाँ पे सुपर स्टोर के जो मालिक हैं, उन्होंने आटे के रेट जो 6 पाउंड थे वो 3 पाउंड कर दिए, सेल लगा ली। वो लोग जो है ना वो मतलब इस्लाम से तो दूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। हम इस्लाम के अंदर है लेकिन हम ईमानदार नहीं है। ठीक, सबसे अहम वजह ये है। अगर नाम के मुसलमान है, काम के नहीं है। ठीक, नाम के मुसलमान है, काम के नहीं। नाम के मुसलमान है, काम के नहीं है। सबसे पहले मेरे को चांस मिलेगा, मैं भी बोलूंगा यार कि मैं कमा लूं, बाकी पीछे वाला रह जाए। आप फ्रूट खरीद रहे हैं, ये रमजान के अंदर डबल से भी ज्यादा हो जाता है, इसका कौन जिम्मेदार है? गरीब इंसान तो ये खा ही नहीं सकते, जो एक लेबर है, मजदूर है, वो तो नहीं खा सकते। एक बंदे की बात हो तो बंदे उसको समझा दे कि भाई आप ये क्यों कैसा कर रहे हैं। जिस बंदे के पास जो है उसका अपनी मर्जी का रेट है। अभी अगर मैं यहाँ पे 200 रुपए का दर्जन ले रहा हूँ, आगे से पूछ के 300 रुपए, उससे आगे पूछ के 450 रुपए का दर्जन। मजबूरी फिर मुझे यहाँ से यही वाला माल्टा वहाँ पे 400 रुपए दर्जन बिक रहा यही वाला, यहाँ पे मुझे 200 रुपए ले रहा हूँ, कुछ 350 रुपए बोल रहे हैं। अभी हम गरीब लोग कहाँ जाए, बच्चों के तो कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है ना। अभी ये आपने 200 रुपए का कह रहे हैं, लेकिन ये वो वाली क्वालिटी नहीं है जो आप नॉर्मल में, जो एंड है वो ले रहा हूँ, जो अच्छी वाली क्वालिटी की, वो 4-5 रुपए से कम का नहीं है। और ये वो आपने खरबूजा वो गर्मा जिसे खाते हैं, वो कैसे? यहाँ पे 250 रुपए किलो दे रहा है, उससे आगे जाओ 300 रुपए किलो है। और ये वाला सेब जी, सेब मैंने नहीं पूछा सेब कितने का भैया? 250 रुपए। 250 रुपए। हाँ, ये 250, इसका रेट सबसे अच्छा है सुजुकी वाले का। 250 रुपए सबसे अच्छा है। हाँ, ये सबसे कम रेट है। अभी जिसके पास मर्जी है जाओ, इससे कम में आपको नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे इस महंगाई के ऊपर, क्या कहेंगे? बस हम क्या कह सकते हैं भैया, एक बंदे की बात हो ना, फिर बंदा बात करे। पूरा पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है। हमारी जो वीडियो जा रही है, लोग आते हैं मीडिया के जरिए देख रहे हैं, वो उसमें कोई अच्छाई नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि मुल्क बद से बदतर होता जा रहा है। यानी कि फुटपाथ पर रोजा खोलना, खाना खाना, ये अच्छी कौम की पहचान नहीं है। लोग अपने तौर पे कर रहे हैं मगर ये अच्छा अमल नहीं है। लेकिन वो भी कुछ लोग फुटपाथ पे खा लेते हैं, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो तो नहीं खा पाते। नफ्स वाले नहीं खाते ना, वो कहते हैं देखो सुन्नत तो ये है कि पानी से रोजा खोल लो, और जब इतना हम कर लेंगे तो हमें किसी फुटपाथ की जरूरत नहीं है। असल जिम्मेदार हमारी हुक्मरान। पूरी दुनिया के अंदर डिस्काउंट लगता है। अभी खबरों के अंदर मैंने देखा, अखबार में पढ़ा, यूरोप की खबर आई थी कि मुसलमानों की जितनी भी सेल होगी, जो मुसलमान खरीदारी करेंगे उस पर डिस्काउंट है। इंडिया के अंदर प्राइस कम हो जाते हैं। इंडिया में डिस्काउंट है क्यों? वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं। हराम हमारी रगों में घूम रहा है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। बस सीधी बात ये बेटा, अल्लाह ताला ये चला रहा है इस मुल्क को, हमारी अपनी कोई औकात नहीं है। हम अपने बच्चों को कोशिश करें तरबियत अच्छी दें कि हम उनको बेईमानी से बचा सकें, और कुछ नहीं है। आज तक मैंने कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा है जो सही प्राइस के ऊपर बेच रहे हो। हर जहाँ पे भी जाएंगे 500 रुपए 400 रुपए। अभी लो क्वालिटी का जो केला है ना, लो क्वालिटी का केला वो 250 रुपए दर्जन है, और जो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल है वो 400 रुपए। अभी पता किया जो अच्छा वाला केला वो 400 रुपए दर्जन केला बिक रहे, तो और मतलब क्या रह जाएगा पीछे? 400 रुपए दर्जन केला। फ्रूट चाट बनानी है, ठीक है, सबका दिल चाहता है, तो फ्रूट चाट कैसे बनेगी? अगर 500 रुपए लेके निकलेंगे तो 500 रुपए में खाली एक ही फल आएगा या 2 फल आ जाएंगे, कम लेंगे 2 फल आ जाएंगे। 1 किलो आता है, 1 किलो, बस ये हाल है। इसके सीधा सीधा हुक्मरान जिम्मेदार है, इंतजामिया जिम्मेदार है। अंकल आपने भी अभी कुछ फ्रूट खरीदा, ये आपने कैसे किलो खरीदा? खरबूजा सब जगह 250 से कम नहीं है, ये बाबा 200 रुपए दे रहा है। कुलाची सब जगह 200 चल रही थी, अब 150 पे आ गई है। केला तो भाई हम हाथ ही नहीं रख रहे केले को। 200 रुपए किलो लेके आप खुश हो रहे हैं, 200 रुपए किलो लेके, और यही वाला रमजान से पहले 70 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा था। 200 के 2 किलो लाया था रमजान के 2 दिन पहले। तो पीछे से स्टोर हो जाता है। असल में ये जो माल लेके आते हैं ना, कुछ अपने तौर पे स्टोर कर लेते हैं, कुछ पीछे से स्टोर हो जाता है। ज्यादा हो गए फ्रूट के रेट रमजान के महीने में बहुत ज्यादा है। जब लास्ट रमजान आएगा फ्रूट के रेट कम हो जाएंगे। क्या समझते हैं? गरीब इंसान रोजा भी नहीं खोल सकता, इतनी ज्यादा मुश्किल आ गई है कि अभी एक जो नॉर्मल इंसान होता है, ज्यादातर जो आबादी है गरीब है, और वो एक दिन के अंदर 800 रुपए 1000 रुपए कमाते हैं, जहाँ पे 500 रुपए किलो फ्रूट है, तो वो क्या खाएंगे और क्या फ्रूट खरीदेंगे? बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी की समझो पहुंच से दूर हो गया फ्रूट, बहुत ज्यादा ही दूर हो गया, क्योंकि रमजान का महीना वो आपके सामने जाहिर बात है, बच्चे हैं, फ्रूट के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन जो मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं सो कर रहे हैं। ये गरीब इंसान आप क्या समझते हैं? हर टाइम पे ईद पे शॉपिंग में भी परेशान है, अफ्तारी पे भी परेशान है। अभी जैसे यहाँ पे अफ्तारी करवा रहे हैं,
जी हाँ, अफ्तारी करवा देखिए यहाँ पे ज्यादातर जो गरीब होते हैं ना वो इस तरह की अफ्तारी करते हैं। यहाँ पे फ्री की अफ्तारी जो होती है, यहाँ पे ज्यादातर लोग आके अफ्तारी करते हैं। और जो खरीद के जो लोग अपने घर पे इज्जत के साथ अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ लोग खाते हैं, वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे रोड पे जब एक इंसान बैठ जाता है, उसकी इज्जत नफ्स भी आप कह लें कि वो अपनी मार के इधर बैठते हैं। बिल्कुल इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है इधर, कि आप देखोगे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन होती है कि आगे जिस तरीके से गरीब आदमी का यही आ जाएगा आसरा, या गरीब आदमी जो पर्दा पोश बंदे हैं, सफेद पोश बंदे हैं, वो घर पे गुजारा कर रहे हैं। हमारी तरह के बंदे गुजारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक दे रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ्रूट बिल्कुल गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। अच्छा ये बताए, महंगाई रमजान के अंदर डबल क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजह? सारी बात है, रमजान का महीना, यही तो मजाक में अगर आप बात ले लें तो यही तो एक सीजन है मुसलमानों का, अल्लाह माफ करे, ठीक है, यही एक सीजन है कि इस महीने में हम लोग ज्यादा कमा लेंगे। लेकिन जवाब तो देना है ना, यहाँ पे प्राइस कम होने चाहिए, लेकिन वो अंग्रेज लोग हो के मुसलमानों के लिए सेलें लगाई हुई हैं उन्होंने, ये हमें भी पता है, और यहाँ पे रेट डबल हो जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये समझो कि हर साल यही कुछ होता है। रमजान आते ही ये फ्रूट के प्राइस बढ़ क्यों जाते हैं, इसकी क्या वजह? बस क्या करे, कोई कानून वगैरह तो है ही नहीं, हर किसी का अपना अपना कानून है। क्या समझते हैं, रमजान आते ही फ्रूट के रेट डबल हो जाते हैं कम होने के बजाय? एक गरीब इंसान रमजान के अंदर फ्रूट भी नहीं खा सकते, क्या कहेंगे? भाई ये बात तो हकीकत है, रमजान जैसी आता है रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो बेचारा गरीब आदमी जो वैसे भी आमदनी भी जो बहुत मुश्किल से खाता है, रमजान में तो वैसे भी जरूरत पड़ती है इंसान को, तो बेचारा बस वो सोचते रह जाता, नहीं खा पाता वो। जिसकी एक दिन की दिहाड़ी 800 रुपए, वो 500 रुपए किलो फ्रूट कैसे खरीदेगा? मुमकिन नहीं है, 100 रुपए किलो नहीं खरीद सकता बेचारा, जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना, 100 रुपए किलो भी खरीद नहीं सकता वो, 500 तो बहुत दूर की बात है। अभी ये आपने खरीदे खकड़ी, ये किस तरह किलो खरीदी है? वो खरबूजा कैसे किलो खरीदा? ये 200 रुपए किलो खरीदा मैंने। ये 200 रुपए किलो, वो 250 रुपए किलो खरीदा। वो 250 रुपए किलो जी। और ये रोजेस जी सर वो 250 रुपए किलो और खकड़ी 200 रुपए किलो। देखिए ये रमजान से पहले 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होती है, लेकिन रमजान आते ही इसकी प्राइस डबल हो जाती है। हालांकि वो खरबूजा का देखे 50-50 रुपए किलो भी बिकता है, तो लेकिन यहाँ पे प्राइस इतने ज्यादा महंगे हो गए। रमजान आने की वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई है। बस पीछे से माफिया सिस्टम लग रहा है, ये बेचारे गरीब क्या करें, इनको भी चीज महंगी आती है, महंगी बेचे हैं बेचारे, ऐसा तो नहीं है ना, पीछे से महंगी है, कोई ना कोई तो चक्कर है ना पीछे ना। रमजान आते ही महंगाई क्यों हो जाती है, फ्रूट के रेट डबल क्यों हो जाता है? पाकिस्तान की हुकूमत है ना, पाकिस्तान की हुकूमत तो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत है। हाँ, अमेरिका की हुकूमत है, अमेरिका की हुकूमत चलता है भाई, नीचे करो ऊपर करो, नीचे करो ऊपर करो, बस ये बात है। ये कंट्रोल क्यों नहीं होते हैं प्राइस के ऊपर? 500 रुपए किलो सेब, 500 रुपए किलो, और जो लो क्वालिटी की खकड़ी है वो 200 रुपए किलो, कोई अच्छी क्वालिटी की वो 300 रुपए किलो। एक खरबूजा और खकड़ी ये नॉर्मल होते हैं और इसके प्राइस 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए नॉर्मल ये प्राइस चलते हैं। रमजान के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाता है प्राइस, क्या कहेंगे इस पर? रमजान का मियाँ आ जाएगी ना, ये लोग ये काम करता है, कितना पठान लोग है या पंजाबी है या इसमें पठान पंजाबी की बात ही नहीं है, सभी महंगा करते हैं ना। महंगा करते हैं, सब महंगा करते हैं। माल स्टोर पे रखिएगा यार भाई, ये 200 रुपए महंगा हो जाएगी, 300 रुपए महंगा हो जाएगी, हमारे को पैसे ज्यादा मिल जाएगी। गरीब का सब कोई परवाह नहीं करता है। अभी गरीब इंसान के हालात रमजान के अंदर खराब होते हैं, क्या कहेंगे? क्या करेगा गरीब, क्या करेगा, अगर हालत खराब हो जाएगी क्या करेगा? अब तो हमारे को देता नहीं देता है, आप ना मजदूरी करेगा, कमाएगा खाएगा, आपने मजदूरी नहीं किया, तुमने नहीं दिया, आप कमाएगा खुद खाएगा। मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी? 1000 रुपए, तो 1000 रुपए में वो क्या खरीदेगा? वो 1000 रुपए में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। आजकल घी कितना महंगा है, चीनी कितना महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया। रोटी खाएगा या फ्रूट खरीदेगा? या रोटी। दोस्तों आपने पाकिस्तानी लोगों की बात तो सुनी होगी, जहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, और जहाँ पर पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ पर हालत बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होते आ रहे हैं। और जहाँ सिलेंडर की बात कर ले तो उन्हें कम से कम एक सिलेंडर 5 से 6 हज़ार रुपये का मिला है, और जहाँ पर उन्हें सभी चीज़ों में कटौती करनी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी में भी उन्हें कटौती करनी पड़ी, और जहाँ पेट्रोल की कीमत की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो गया है। पेट्रोल वहाँ पर 400 या 500 रुपये पर लीटर है, जहाँ पर लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा और देशों से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम किसी भी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते। और जहाँ पर इनका कुछ रमज़ान का भी चल रहा है, तो इस कारण से इन्हें वो भी ये कह रहे हैं कि हमें इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, हमारा फल फ्रूट भी हम खरीद नहीं सकते। और जहाँ पर पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं कि क्या अपने ये बढ़ाई कर कह रहे हैं हम महंगा खरीदने के लिए हम खरीद सकते हैं, कुछ वहाँ पर कुछ पैसे वाले हैं तो वो खरीद सकते हैं, बाकी ये गरीब नहीं कर सकते पाकिस्तानी लोग। और भी बातें चली कह रहे हैं कि हमारे किसी टाइम पे
ऐसा हालात हो जाएगा कि हमें भीख मांग कर काम चलाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हमें भीख मांग के ही अपना पेट का गुजारा करना पड़ेगा, ऐसी हमारी नौबत आ जाएगी। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।